नमस्कार, बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा के गांव देदनी में आई हुई है। यहाँ एक प्राचीन अष्टभुजा माता दुर्गा माता का बड़ा पुराना मंदिर है। विधर्मियों द्वारा इस मंदिर को कई बार विखंडित जलाया गया, यहाँ तक कि मंदिर की मूर्तियां तक को चुरा लिया गया। पर जगत जननी अष्टभुजा माता दुर्गा माँ की शक्ति से आज भी ये मंदिर यहीं ऐसे स्थान पर अडिग खड़ा है और प्रतिवर्ष यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारी टीम ने मंदिर के पंडित जी से मंदिर के इतिहास और देवी माँ के यहाँ आगमन के इतिहास को लेकर उनसे चर्चा की। पंडित जी राम राम। राम राम, जय माता की। पंडित जी हमें बताएं कि ये जो माता यहाँ पे अष्टभुजा की जो माता की मूर्ति स्थापित है जी, इसका क्या इतिहास है? अब हमने भी तो बुजुर्गों से सुना है कि सदियों से ये यहाँ बैठी हुई है, तो चलता आया है ये सिलसिला इसका। जय माता दुनिया इसको मानती है, जो भी मन इच्छा किसी ने की उसकी ये पूरी करती है। तो क्या बताएंगे, हमने बुजुर्गों से सुना है कि ये कांगड़ा से आई है। कांगड़ा से? हिमाचल प्रदेश। हाँ, हिमाचल प्रदेश, बड़ा ग्राम, वो कोई लम्मा ग्राम है उसका नाम। वहाँ से कटोच किसी टाइम में भागे थे। कटोच। अच्छा। तो हम भी कटोच में हैं। अच्छा। जी, तो ये हमारे साथ वहाँ से आई है। तो उस वक्त ये इस जगह में बसी है। यहाँ पर बहुत देदनी में आबादी थी, 300 घर कहते झुंपड़ी थी। तो ये तब की यहाँ बसी हुई है माता। तो चल रहा है सिलसिला। उसके बाद ये फिर आगे आगे काम बढ़ता जा। उसके बाद इसकी कमेटी बन गई हमारी। इसकी एक दफ़ा चोरी हो गई 1982 में। मूर्ति की चोरी हो गई 1982 में। ये 17 अप्रैल की 18 अप्रैल को ऐसे जैसे कुछ इसकी चोरी हुई। तो फिर इसका केस चला। फिर ये जाके उधर शुद्ध महादेव में जाके बरामद हुई। शुद्ध महादेव में? हाँ। यहाँ से कैसे किसी ने उठाया? वो किसी ने उठा कर ले गया कोई। वो फिर चोर पकड़े गए। अच्छा। हाँ, मुसलमान भाई थे वो, एक नज़ीर हैदर और पता नहीं कैसा एक दो और भी थे। वो पकड़े गए। फिर उन्होंने वहाँ पहुँचाई थी। ये इसको फरोख्त करना चाहते थे, लेकिन इसकी अपनी शक्ति से ही ये बरामद हुई है, हमारी ताकत से नहीं हुई है। माता ने, हमने भी तो बहुत ताकत लगाई, पीछे लोगों ने भी लगाई। हम फिर उसके बाद फिर इसकी प्रबंधन कमेटी बन गई। अच्छा। कमेटी अब इस वक्त भारी कमेटी है इसकी। जितना ये चढ़ावा आता है ये सब बैंक में जाता है। अच्छा। बैंक के ज़रिए फिर वहाँ से जब यहाँ कोई काम लगता है तो पैसा निकाल के यहाँ खर्चा होता है। ये इसके प्रेसिडेंट हैं हमारे प्रधान जी मलोरी से अमरचंद जी। सेक्रेटरी हमारे धर्म सिंह मास्टर जी हैं इधर कलैनी दुर्गानगर से। तो बाकी मेंबरान सारे इधर हमारे रिशपाल डॉक्टर जी हैं, और इधर सतवास से वो अशोक जी हैं, देवराज जी उधर रेडी से हैं, और हमारे कैप्टन साहब कलया से जगदीश जी हैं। बड़े इसके मेंबरान हैं। तो ये अब काम चल रहा है। 1992 में मेरे ख्याल में कि बनवे में यहाँ मिल्टन सू ने इसको पूरा, ये जितनी धर्मशालाएँ 4-5 थी वो भी जला दी थी, ये मंदिर भी जला दिया। उसके बाद फिर लोगों ने
और कमेटी ने बहुत हिम्मत करके इसको पक्का मंदिर बनवाया और ऊपर कैंची ये लोहे की चढ़ाई। हाँ, लोहे की कैंची चढ़ाई। ये डोडा में ही बनी थी, ये शंकर जी देसवाल उनकी फैक्ट्री, तो उन्होंने ही वहाँ ये मंदिर खड़ा किया था, वहाँ से खोल कर फिर यहाँ आकर कैंची जड़ दी। तो ऐसे ऐसे इसका ये चल रहा है इतिहास। बहुत पुरानी है, बुजुर्गों टाइम की मानी हुई है। जिसकी अभिलाषा की तो कोई इसने खा लिया, अपने दरबार से भेजा नहीं। तो माता रानी बहुत श्रद्धालु है। अब आगे आगे रोड भी नज़दीक आ गया है, आने वाले टाइम में क्या पता, हम नहीं देखेंगे, लेकिन देखने वाले आगे कितना अच्छा हो जाएगा या क्या होगा, इसका कोई आगे वाले का कौन बता सकता है। मुझे ये बताएं कि जो ये यात्रा यहाँ पे कहाँ कहाँ से आती है? ये हमारा पूरा डोडा डिस्ट्रिक्ट से ही आती है, भद्रवाह से आती है, डोडा से आती है, फिर इधर रुदहार इलाका हमारा, बुलंदपुर, ठंडा पानी वगैरह, पीछे मरमत है, गोवा, मुगोता, ब्योता, रोट, ये हमारा आ गया मुठी, हम्बल, कलौता, जहाँ के हमारे राणा जोगिंदर जी रहने वाले हैं। और यहाँ से भद्रवाह चले जाओ, त्राउन, पीछे कैलाड़, मलोठी, ये सब लोग आपके सराय से बहुत लोग आते हैं। उधर भागवा, पीछे चले जाओ कुड़धार वगैरह, ये सब इधर जोधपुर साइड सब लोग आते हैं यहाँ माता के। पहले पहले तो इतना नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे अब लोगों को पता लग रहा, आ रहे हैं। काश्तीगढ़ वगैरह ये सारा असर इलाका, ये रामबन तक लोग आते हैं। तो जो हमारे लोग यहाँ से जम्मू बसे हैं, कोई दिल्ली बसा है, कोई कहाँ, तो वो भी बेचारे वहाँ से उनसे 4 आदमी बाहर के भी आ जाते हैं। बहुत मैं अभी आ रहा था जब नीचे से, तो वहाँ मुझे किसी ने कहा कि मतलब जैसे किसी मतलब लड़के या लड़की की जब शादी नहीं होती है जी, वो भी यहाँ पे आते हैं, तो मतलब उनके लिए भी मतलब जो सब कुछ अगर मन इच्छा करे माता, ये हर मन मुराद पूरी कर सकती। जो मांगोगे वही फल मिलेगा, लेकिन अपनी श्रद्धा से, अतबार कि हाँ जी, अगर मैंने एक बात बोली कि ये मेरी अभिलाष माता पूरा करना, तो आपको अच्छा ढंग से विश्वास होगा तो वो पूरा हो जाएगा। ये नहीं है कि लोग यहाँ कींदलियाँ बांधते हैं या कोई धागे बांधते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। अपना दिल को बांधो, सब कुछ हो जाता है। हाँ, सच्चाई के सच्चाई। हाँ, यही नहीं कि हमारे अपने लोग, मुस्लिम भाई भी यहाँ मानते हैं इसको, जो दूसरी बिरादरी के लोग यहाँ बराबर इसको मानते हैं। हाँ। आपको यहाँ पे खुद कितना समय हो गया है? 48 साल हो गए। 48 साल। 73 में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है, तब से मैं यहाँ हाँ काम कर रहे हैं। हम 2 भाई हैं जी। तो अगर किसी को यहाँ आना हो तो ये जगह मतलब आप बताएं कि कौन सी जगह, मतलब कहाँ, किस रूट से आना है, मतलब जैसे कोई है जिसको पता नहीं है ना कि ये मंदिर कहाँ पे है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कहाँ? तो अब कलैनी से हम्बल टू देदनी ये तो रोड बन रहा है। अभी इसको ज़्यादा ज़्यादा अगस्त तक तो गाड़ियाँ हमारे सुतला तक चढ़ेंगी, वहाँ से ये कोई 1.5 किलोमीटर रह जाएगा यहाँ आने के लिए। तो इधर से सरसी से भी आती है यात्रा, ये ज़रा थोड़ा रास्ता आसान है, ले थोड़ा सा लंबा। हाँ, तो बाकी इधर सार से भी लोग चढ़ते हैं ऊपर, ये भी श्री तक गाड़ी आती है, वहाँ से पैदल आना पड़ता है। तो बाकी लोग ज़्यादातर यहाँ से पैदल ही आते हैं। यहाँ से 2-2, 3-3 किलोमीटर बाहरी आबादी है, इसके नज़दीक कोई आबादी नज़दीक नहीं है। तो सिर्फ ग्वाड़ियाँ शवाड़ियाँ यहाँ से कोई आधा किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर यहाँ पीछे हैं। वो 6 महीने की आबादी है, 6 महीने के बाद वो अपने अपने घर ले जाते हैं वहाँ। तो पहले मतलब कहते थे कि मूर्ति वापस ले लेते थे, तो अब क्या मूर्ति लेते हैं वापस से यहीं? अब ये था 1982 में जब इसकी चोरी हो गई थी जी, तो यहाँ कोई सहूलियत नहीं थी।
अच्छा, मतलब रहने का कोई इंतज़ाम नहीं था। ये पूरा उसके बाद फिर उन्होंने जला दिया, तो यहाँ कोई रहने का इंतज़ाम नहीं था। तो इसको हम बड़ी बड़ी यात्रा पर, बैसाखी हुई, हमारा 25 अगस्त मेला लगता है, नवरात्रे लगते हैं, तो उसमें हम इसको यहाँ लाते थे और ख़ुद भी यहाँ बैठते थे, तो वो इसको लाते थे। उसके बाद फिर हमारी ये 17-18 में छोटी छोटी मूर्तियाँ थी यहाँ, उनको फिर दोबारा चोरी किसी ने कर ली। उसके बाद हमारी कमेटी ने, हमारे एमएलए साहब ने इधर उधर हिम्मत करके यहाँ चौकी लगवा दी हमारे लिए, गार्ड, तो हमने मूर्ति भी यहाँ स्थापना कर ली। तो हम भी कभी यहाँ रुक जाते इनके साथ या घर चले जाते, बस। उसके बाद ये यहाँ अब रात दिन माता यहाँ ही रहती है, जैसे बुजुर्गों टाइम से यहाँ रहती थी, बिल्कुल। तो ये यहाँ पे मेला कब लगता है, मेला वगैरह? मेला बैसाखी को बहुत भारा लगता है। अच्छा। उसके बाद 25 अगस्त हमारा 22 तारीख को शुरू हो जाता है, 22 अगस्त, 23, 24, 25 को वो लास्ट फाइनल हो जाता है शाम को। उसके बाद नवरात्रे में भी रश होता है। नवरात्रे में हम 24 घंटे यहाँ ही होते हैं। हाँ। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई यहाँ पे आता है तो उसको अपने साथ क्या क्या चीज़ें लानी है, मतलब जैसे जो भी उसकी श्रद्धा हो। नहीं, मतलब जैसे अगर उसको यहाँ रहना है तो उसकी सुविधा है रहने की, या मतलब कुछ खरीदना है, या अपना खाने तो उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम तो अपना ही लाना पड़ेगा। बाकी मंदिर की तरफ से कंबल मिल जाएगा, बर्तन मिल जाएंगे, बाकी यहाँ हर सामान मिलेगा। लेकिन ये खाने वाली सुविधा यहाँ, क्योंकि दुकान नहीं है कोई नज़दीक, कोई ऐसा तैसा नहीं है। लेकिन क्या पता हो जाए, माता रानी ऐसा करे तो कभी रख लेंगे इधर थोड़ा सा सामान, तो आने जाने के यात्रियों की सहूलियत हो जाए। हाँ, ठीक है फिर। जय माता की। जय। बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज की सभी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें।